अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है हल्दी की पिनिया या हल्दी के लड्डू। आप सबको पता है कि हल्दी जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास है हल्दी, रॉ हल्दी। उसके बाद मूंगफली है, इसको छीलना है, इसको अच्छे से मसल देना है और इसके ऊपर से जो रेड वाले छिलके हैं वो भी उतार लेने हैं। हल्दी को धोना है, छीलना है और इसको अच्छे से कूट लेना है हमने। हल्दी तकरीबन 1.5 किलो है। इसके साथ ही हमारे पास तकरीबन 5 किलो सूजी है और बादाम है और ये मूंगफली है और किशमिश है। ये अपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है। 2.5 किलो के करीब चीनी है और ये 1.5 किलो हल्दी है हमारे पास। इसके साथ ही जितनी हल्दी होगी उतना ही हमने ऑयल लेना है या उतना ही हमने घी लेना है। हल्दी को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमने छान लेना है, ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी दरदरा या कुछ भी मोटा है, कोई भी चीज़ मौजूद है तो वो छानने के प्रोसेस के दौरान निकल जाए। उसके बाद हमने एक अच्छा सा बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि देखिए ये 5 किलो हल्दी है और जब इसके अंदर पानी वगैरह डलेगा तो ये फूलेगी और ये फूल के अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। ये देखिए हमने ऑयल डाल लिया इसके अंदर। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं घी से भी और देसी घी से भी। इट इज़ अप टू यू, आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इसके अंदर हल्दी डाल दिया। हल्दी को डाल के हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका जो टेस्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्हांसिंग सा टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी खाने में या यूज़ करने में आसानी हो हमें इसको। और ये देखें अब ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ गई है फ्राई होने के दौरान। ज़ाहिर है वो ऑयल के अंदर जब एक चीज़ फ्राई होती है तो वो थोड़ा सा फूलती है, स्वेल करती है। तो ये ऐसे ही है। अब आप देख सकते हैं हर चीज़ जो है वो जर्द रंग की हो जाएगी, क्योंकि हल्दी है इसके अंदर। अब ये हमने इसके अंदर पानी डालना है। देखें हल्दी का कलर जो है वो कैरेमलाइज हो गया, तकरीबन जितना कैरेमल शुगर का होता है ना उस तरह हो गया है। इसके अंदर हमने तकरीबन ये 1.5 किलो हल्दी है, इसके अंदर 2.25 लीटर के करीब हमने पानी डाल देना है, ताकि ये हल्दी जो है ये जले ना। और इसके अंदर जब हम सूजी वगैरह ऐड करेंगे तो वो भी अच्छे से ऐड हो जाए। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये चीनी जा रही है इसके अंदर, 2.5 किलो के करीब चीनी है जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इसको साथ साथ बराबर चलाते जाना है, ताकि चीनी के लम्प्स या गुठलियाँ जो हैं वो ना बने। ये बहुत मेहनत तलब काम है। एक तो क्वांटिटी ज़्यादा है और इसके साथ साथ ये इसमें मेहनत भी काफ़ी है। सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस में अच्छी खासी मेहनत दरकार है और तकरीबन पूरा दिन लग जाता है इसको बनाने में, क्योंकि गैस की टाइमिंग्स होती हैं और उसके हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। तो जब गैस आ रही हो, गैस का वेट करना पड़ता है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन पूरा दिन लग जाता है। ये देखें अब ये बॉयल पे आ गया शीरा, हल्दी वाला शीरा जो है ये तकरीबन अब बॉयल पे आ रहा है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ये देखें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डल रहे हैं, किशमिश डल रही है। इसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे सेकेंड हमारी ये कूटे हुए बादाम है जो जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी मर्ज़ी के हैं, आप चाहें तो कुछ भी डाल लें, लेकिन डालिएगा ऐसा कि जो बाद में लड्डू की फॉर्म में जब इसको हम कन्वर्ट करें या पिन्नी की फॉर्म में जब हम इसको बनाएं हलवे को, तो वो आसानी से बन सके। ये अब मूंगफली जा रही है इसके अंदर, ये तकरीबन 1 किलो के करीब मूंगफली है। ये देखिए ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में ऐसे मीठे अच्छे लगते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सूजी, और सूजी डालते हुए इसको मुसलसल चलाते रहना है, मुसलसल हिलाते रहना है शीरे को, और सूजी डल जाएगी इसके अंदर। अब सूजी डलने के बाद असल प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि देखिए ये 5 किलो के करीब सूजी है जो कि बाद में फूल जाएगी और फिर इसको हिलाना भी एक बड़ा मेहनत तलब काम होगा, बड़ा मुशक्क़त वाला काम होगा। ये देखिए अब इसके अंदर मिक्स होती जा रही है और गाढ़ी होती जा रही है। सूजी जो है वो पानी में डलते डलते भुनती जा रही है और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सूजी डाल रहे हैं। सूजी एकदम से नहीं डाल रहे, क्योंकि फिर उसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा और ये जो है शीरे के अंदर उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को शामिल करना है और मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये शीरा है और चीनी है, तो चीनी जो है वो जलती है, नीचे लगती है बर्तन को। तो इस वजह से इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना। ये देखें सूजी पूरी डल चुकी है और इसको अब हिलाया जा रहा है।
तो ये देखें, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर मिक्स करते जाना है, शीरे के अंदर मिक्स करते जाना है। सूजी भुनी हुई है तो उससे भी एक फ़ायदा ये होगा कि इसको कम, इस पॉइंट पे आके, इस स्टेज पे आके इसको कम भूनना पड़ेगा। ये देखें, मज़ीद सूजी अब डालना शुरू कर रहे हैं, ये देखें। और अब यहाँ पे इसको चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्टिल उसे चलाया जा रहा है अब ये 2-3 लोगों की मदद से। और अब ये एक जानदार शख्स की ज़रूरत होगी इस पॉइंट पे आके, जो कि इसको अच्छे से हिलाए, भुने, और ये भुनने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, और ठंडा करके लड्डू की फॉर्म में या पिन्नी की फॉर्म में जो है उसको बना लेना है। और ये देखें, हमारी हल्दी की पिन्नियाँ तैयार हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की। सर्दियों में आप इसे इस्तेमाल करें। शुक्रिया।